हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हान लुवेन से पूछ रहा था कि क्या तुम सच में ऑफिस से रिजाइन देना चाहती हो। इधर लुवेन का मुंह तो लटका हुआ था। कहने लगी कि मुझे ऑफिस रोमांस बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि सब लोग मुझे बॉस की लेडी कहकर पुकारेंगे और मैं रिजाइन भी नहीं देना चाहती। हान बोला कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं रिजाइन दे देता हूँ। अब ये भी लुवेन को अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर हान उस कंपनी का प्रेसिडेंट है। वो कहने लगी कि अच्छा ठीक है, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगी। अगर तुम इस सवालों का जवाब ना दे पाए तो तुम्हें रिजाइन देना होगा, और अगर दे पाए तो फिर मैं रिजाइन दे दूंगी। इसके बाद लुवेन उसे बिजनेस के कुछ छोटे मोटे से सवाल पूछने लगी, जिसका जवाब देने में हान ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया। उधर लुवेन भी हैरान होते हुए कहने लगी कि शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। तुम्हें तो बिजनेस के बारे में हर छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है। हान इस बात पर स्माइल कर देता है, जबकि लुवेन कहने लगी कि अभी भी मेरे पास एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो यकीनन तुम्हें नहीं आता होगा। तो ये बताओ कि KFC में किस दिन सेल लगती है, जिस दिन हम सबसे सस्ते में खा सकते हैं। अब भला ये हान को कैसे पता होता, वो तो इतना अमीर है। कहने लगा कि तुम्हारा ये सवाल कुछ ज्यादा ही ट्रिकी है। चलो ठीक है, मैं हारा और तुम जीत गई। जिस पर लुवेन को हंसी आ रही थी। हान कहने लगा कि मेरे ख्याल से तो तुम मुझे रोज रोज ऑफिस में देखना ही नहीं चाहती, इसलिए ही तो तुम मुझसे ऐसा डिफिकल्ट सवाल कर रही थी। लुवेन कहने लगी कि नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि सभी लोग मुझसे डरे सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बॉस की गर्लफ्रेंड हूँ। इसका भी हान के पास सोल्यूशन था। वो कहता है कि अगर हम दोनों इस बात को सीक्रेट रखे, किसी को पता ही ना चलने दे, तो फिर ऐसा कुछ होगा भी नहीं। ये वाला आइडिया लुवेन को भी पसंद आया। वो कहती है कि ठीक है, लेकिन कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो तुम मेरा डिपार्टमेंट चेंज करवा दो। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया गया, जहाँ लुवेन न्यू डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होकर आ गई थी। यहाँ की कुलीग से वो अपना इंट्रोडक्शन करवाती है कि हेलो, मैं यहाँ पर न्यू हूँ और मेरा नाम लुवेन है। जबकि वो दोनों तो इसे देखना तक गवारा नहीं करती। पीछे से हान भी पहुंच आया, जिसकी नजरें सिर्फ लुवेन पर ही टिकी हुई होती है। उसे देखकर इधर ली वांग बोली कि अरे बॉस आ गए हैं। लुवेन भी उसे इशारों इशारों में कहना चाह रही थी कि अब जाओ यहाँ से, मुझे क्या देख रहे हो। इधर ली वांग को गलतफहमी हो गई। वो मिनमिन से कहने लगी कि देखा तुमने, मिस्टर हानमिंग मुझे ही देख रहे थे, कहीं मैं उनको पसंद तो नहीं आ गई। अब तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ही उनको मुझसे प्यार हो जाएगा। आखिर मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत। ये बात सुनकर उधर लुवेन हंसने लग जाती है। ली वांग ने भी जब देखा तो कहने लगी कि ओए न्यू कमर, तुम हंस क्यों रही हो। मिनमिन कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों की बातें सुनने की। जबकि लुवेन कहती है कि आप दोनों ही मेरे डेस्क के सामने बैठकर प्राइवेट बातें कर रहे थे। अगर आपको प्राइवेट बातें करनी है तो साइड पर भी तो जा सकते थे ना, भला मैं अपने कान बंद कैसे कर सकती हूँ। ली वांग को उसके ऐसे जवाब देने पर गुस्सा आ जाता है। कहने लगी कि मैं इस डिपार्टमेंट की सुपरवाइजर हूँ और कोई भी सुपरवाइजर से ऐसे बात नहीं कर सकता। तुम जानती भी हो कि तुम्हारे इस बिहेवियर पर मैं तुम्हें फायर कर सकती हूँ। लुवेन तो खामोशी से खड़ी रही, लेकिन हान ने भी इसकी बातें सुन ली थी और इसके पास आते हुए कहने लगा कि हेलो मिस सुपरवाइजर, तुम्हें मैंने इतनी इजाजत कब दी कि तुम मेरी कंपनी में किसी को हायर या फायर कर सको। ये सुनकर तो उसने फौरन से यू टर्न ले लिया कि बॉस, मैं तो लुवेन के साथ मजाक कर रही थी। इधर हान जब लुवेन से बात करने लगा तो बहुत पोलाइटली उसे कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। लुवेन भी ओके कहकर उनके साथ चलने लगी। इधर ली वांग कहती है कि बॉस जिस तरह लुवेन से पोलाइटली बात कर रहे थे, इस तरह तो उन्होंने कभी भी किसी लड़की से बात नहीं की। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो मुझे नहीं बल्कि लुवेन को देख रहे थे और इसे ही पसंद करते हैं। मिनमिन कहने लगी कि तुम फिक्र क्यों कर रही हो, भला लुवेन जैसी गरीब लड़की उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग कैसे हो सकती है। और वैसे भी तुम लुवेन से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। और अच्छी बात तो ये है कि अब तो हमें ये भी पता चल गया कि बॉस को किस तरह की लड़कियां पसंद है। इसलिए अगर कुछ टाइम के लिए तुम लुवेन की कॉपी भी करो तो क्या ही फर्क पड़ता है। इस तरह तुम बॉस को जल्दी पसंद भी आ जाओगी और वो लुवेन को भी भूल जाएंगे। ली वांग बोली कि हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे भी इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि अगर कुछ टाइम के लिए मैं लुवेन को कॉपी करूं। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। ली वांग जब ऑफिस आती है तो उसने सेम टू सेम लुवेन जैसी ड्रेसिंग कर रही थी। लुवेन भी उसे देखकर हैरान हो जाती है कि ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, इसलिए उसे पूछ ही लेती है कि तुम मुझे कॉपी करने की कोशिश कर रही हो क्या। ली वांग बोली कि भला तुम्हें कौन कॉपी करेगा, मेरी ड्रेसिंग सेंस ऐसी ही है। लुवेन को उस पर हंसी भी आ रही थी, लेकिन वो धीमे से कहने लगी कि वैसे भी मुझे इस बात से कोई फर्क तो नहीं पड़ता, बल्कि ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि यहाँ के लोगों को मेरा ड्रेसिंग सेंस पसंद आ रहा है। जो कहकर वो चली गई। ली वांग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मिनमिन जल्दी से आकर उसे काम डाउन करती है, ये कहकर कि तुमने लुवेन को बहुत अच्छे से कॉपी किया है। वैसे भी ये सब कुछ सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही तो चलेगा, जल्दी ही बॉस तुम्हारे कब्जे में आ जाएंगे, क्योंकि तुम एक हाई स्टैंडर्ड की लड़की हो और लुवेन एक गरीब सी। तो तुम खुद ही सोचो ना कि बॉस किसकी
तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। ली वांग भी उसकी बातों में आ गई कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, बॉस को काबू में करने के लिए अब मुझे भी तो कुछ मुश्किलात सहनी ही होगी ना। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लुवेन सो रही थी। हान उसके पास आकर उस पर एक शॉल ओढ़ देता है और धीमे से कहने लगा कि लुवेन सोते हुए भी कितनी क्यूट लग रही है ना। ये सब कुछ इधर ली वांग और मिनमिन भी देख रही होती है। हान के जाने के बाद मिनमिन उसे कहने लगी कि तुम समझ गई हो ना कि आगे तुम्हें क्या करना है। ली वांग बोली कि हाँ बहुत अच्छे से। इसके बाद जब हान अपने ऑफिस में इंटर हुआ तो इधर ली वांग उसके सोफा पर लेटी हुई थी। उसे तो यही लग रहा था कि हान उसे भी इतना ही स्वीटली ट्रीट करेंगे, जबकि हान को तो उसे देखकर गुस्सा आ गया और फौरन से सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेता है कि ये कौन सा होमलेस पर्सन मेरे ऑफिस में आकर सो गया है, फौरन से उठाकर इसे बाहर फेंको। गार्ड्स भी उसे उठाते हुए बाहर ले जाने लगे। वो बोली कि छोड़ दो मुझे, ये मैं हूँ। मिनमिन भी फौरन से आकर कह देती है कि ये कोई होमलेस पर्सन नहीं बल्कि हमारी सुपरवाइजर ली वांग है, छोड़ दो इसे। दूसरी तरफ से लुवेन भी पहुंच जाई थी। ये वाला सारा सीन देखकर वो ली वांग पर हंसने लगी कि मैं भी कहूँ ये कौन सा होमलेस पर्सन था, लेकिन असल में तो ये हमारी सुपरवाइजर ही अपने दिमाग में दही जमाकर बॉस के ऑफिस में सो रही थी। इधर ली वांग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तब तक दूसरी तरफ से हान पहुंच आया, जो ली वांग के हवाले कुछ डॉक्यूमेंट्स कर देता है, ये कहते हुए कि आने वाले प्रोजेक्ट के लिए प्लान तुम बनाओगी और अगर तुमने कोई अच्छा प्लान नहीं बनाया तो फिर अपना रिजाइनेशन लेटर लिख लेना। हान और लुवेन के जाने के बाद इधर ली वांग इस सबका जिम्मेदार मिनमिन को ठहरा रही थी कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ही मुझे ये आइडिया दिया था, खामखा तुमने मुझे सबके सामने एम्बैरेस कर दिया है। जबकि मिनमिन कहने लगी कि सब कुछ तो हमने बिल्कुल ठीक तरीके से किया था, क्यों ना इस बार हम पहले लुवेन को बॉस के नजरों से गिराए, तभी तो उनके दिल में तुम्हारे लिए जगह बनेगी। ली वांग भी इस बात पर फौरन से राजी हो गई। नेक्स्ट सीन में लुवेन अपने पीपीटीज प्रिपेयर करके घर जाने लगती है। इधर ली वांग उसे जाते हुए देख रही थी। उसके जाते ही ली वांग जल्दी से उसके लैपटॉप में से वो पीपीटीज चुराने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि अब तुम्हारा काम मैं अपने फायदे के लिए यूज करूंगी और मैं भी देखती हूँ कि तुम अपने कस्टमर्स के सामने क्या पेश करती हो। इसके बाद नेक्स्ट सीन मीटिंग का दिखाया गया, जहाँ सबसे पहले हान ने लुवेन को बुलाया कि तुम आकर अपनी पीपीटीज को प्रेजेंट करो। लुवेन बोली कि जी ठीक है बॉस। फिर वो सामने आकर अपने स्लाइड्स को ओपन करना चाह रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि आखिर मेरी स्लाइड्स अचानक से कहाँ गुम हो गई है। उधर ली वांग कहने लगी कि लुवेन इतने क्रिटिकल मोमेंट पे क्या तुम मुंह उठाकर खड़ी रहोगी, अगर तुम्हें प्रेजेंट नहीं करना तो पहले मुझे बारी दो। और हान के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए कहती है कि बॉस अच्छा हुआ कि मैंने अपनी स्लाइड्स पहले से ही प्रिपेयर कर ली थी, वरना लुवेन का क्या भरोसा। लुवेन ने भी उसे आसानी से जगह दे दी कि ठीक है ये लो तुम प्रेजेंट कर लो। इसके बाद जब ली वांग अपनी स्लाइड्स ओपन करती है तो स्लाइड्स ओपन होने के बजाय कुछ और ही ओपन हो गया, जो देखकर वो फौरन से लैपटॉप बंद कर देती है। हान बोला कि क्या हुआ, तो ली वांग ने बहाना बना दिया कि शायद मेरे लैपटॉप में चार्ज नहीं। लुवेन बोली कि मेरे पास चार्जर है, फिर फौरन से उठाकर उसके पास चार्जर ले आती है। ली वांग को तो उस पर गुस्सा आ रहा था। उधर से हान भी कहता है कि खड़ी खड़ी टाइम क्या वेस्ट कर रही हो, अगर तुम्हें नहीं प्रेजेंट करना तो फिर हम इस प्रोजेक्ट के लिए लुवेन का ही प्लान चूज कर लेते हैं। ली वांग से ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, कहने लगी कि बॉस ये तो गलत बात है। मिनमिन कहती है कि सुपरवाइजर की सिर्फ स्लाइड्स ही तो डैमेज हुई थी। उधर से लुवेन बोली कि ये कोई स्लाइड्स डैमेज नहीं हुई बल्कि मेरा एंटी थीफ प्रोग्राम था, अब मेरी स्लाइड्स चोरी करेगी तो ऐसा ही होगा ना, मैं तो सिर्फ कुछ मोमेंट के लिए कंफ्यूज होने की एक्टिंग कर रही थी। ली वांग कहती है कि बॉस वो सब कुछ अपनी जगह, लेकिन आप हमेशा इस लुवेन को प्रोटेक्ट क्यों करते रहते हैं। हान कहने लगा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो मेरे लिए ये नेचुरल बात है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूं। ली वांग शॉक तो हो जाती है, लेकिन फिलहाल वो अपने आप को बचाना चाहती थी। कहने लगी कि अगर आप लुवेन से प्यार करते हैं इसलिए उसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो मैंने भी तो ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं आपको लाइक करती हूँ। ये सुनकर हान बोला कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं मेरी खातिर तुम्हारा ट्रांसफर अफ्रीका करवा देता हूँ, वहाँ पर तुम अच्छे से चैरिटी करती रहना। लुवेन को भी उस पर हंसी आ रही थी। ली वांग के तो होश ही उड़ जाते हैं, कहने लगी कि प्लीज बॉस मुझे माफ कर दो, ऐसा कुछ मत करना मेरे साथ, ये सब कुछ मिनमिन का आइडिया था, मैंने उसके कहने पर ही सब कुछ किया। लुवेन बोली कि अच्छा तो फिर मिनमिन को भी अपने साथ ले जाने की तैयारी करो। उधर मिनमिन को भी गुस्सा आ जाता है कि अब तुम तो जा ही रही थी, साथ में मेरा भी तुमने बेड़ा गर्क करवा दिया। दोनों ही एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देती है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।